हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिजालुल गैब के बारे में एक सवाल अरसाल किया कि भाई इनकी पैरवी करना, इनकी जो दिन है इनके ऊपर अमल करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने इमाम बुनी के हवाले से एक रेफरेंस भी दिया था कि जिसमें उन्होंने दिनों के तयन के हवाले से गुफ्तगू की हुई थी। अब बुनियादी बात यह कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से भी रिकॉर्ड की हुई है कि रिजालुल गैब की पैरवी करना एक आमिल के लिए ज़रूरी नहीं है। कतअन एक मुसलमान आमिल के लिए, एक मुसलमान पीर फ़कीर के लिए, एक मुसलमान फ़र्द के लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी, लघु और गलत बात है। इसकी वजह यह है कि आपके पास एक सबसे बड़ा ज़रिया है रूहानियत का, मरकज़ है आपके पास, वो है अल्लाह के घर की रोशनी में, काबतुल्लाह की रोशनी में। तो आपने अगर किसी तरह मुँह करना है तो आप उस तरफ मुँह करें, और इसकी तरफ आप पीठ करके बैठ जाते हैं और आप दूसरी तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, तो मुझे तो ये शर्मनाक सी बात नज़र आती है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो करने के लिए या रिजालुल गैब के इल्म के ऊपर अच्छी वीडियोज़ भी बनाई हैं और वो इसको बयान करते हैं कि इसके ऊपर अमल करना चाहिए, अच्छे नतीजे आते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की ज़ात तमाम ज़ातों के ऊपर गालिब और हिकमत वाली है। अगर आप उससे मुंह मोड़ेंगे, पीठ उसकी तरफ करेंगे और रिजालुल गैब से मांगना शुरू करेंगे तो बस फिर आप मांगते रहें। मेरा जो नज़रिया था, मेरा जो फ़लसफ़ा था, मेरा जो ईमान था, वो मैंने आपको बयान कर दिया। तो इस हवाले से आप ज़्यादा तफसील जानना चाहें तो वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप रिजालुल गैब के ऊपर मेरी काफ़ी पुरानी एक वीडियो है, उसको तसल्ली के साथ सुन लें। उम्मीद है कि आपकी तशफ़ी हो जाएगी और आप भी एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ेंगे। और वो तमाम लोग जो ऐसी मुख्तलिफ़ वीडियोस देखते हैं कि भी रिजालुल गैब के तहत काम करना, ये करता है, वो करता है, इनको छोड़ दें। आप जो बात समझाई जा रही है इसको समझें। काला इल्म हो सकता है कि बहुत मौसर हो, लेकिन क्या काला इल्म करने के बाद एक फ़र्द मुसलमान रहता है? ये सोचने की बात है। अगर वो मुसलमान नहीं रहता तो फिर काला इल्म क्यों करेंगे आप? और जो वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि नूरी इल्म की बजाय काला इल्म ज़्यादा मौसर है, वो बेवकूफ़ और जाहिल हैं। अल्लाह ताला के कलाम से ऊपर कोई कलाम दुनिया में है ही नहीं। शैतान गालिब कुव्वत नहीं है, अल्लाह ताला गालिब कुव्वत है। जब आप शैतान को गालिब कुव्वत मानते हैं तो आप अल्लाह की कुव्वतों का इनकार करते हैं, और ये इनकार इंसान को किस तरफ ले जाता है आप खुद समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने इल्म के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे। आमीन।